भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दोनों में होड़ लगी है कि आखिरकार बड़ा नेता कौन। दोनों में इस बात की होड़ लगी है कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। दोनों एक दूसरे को खूब टक्कर दे रहे हैं। मीडिया इंटरव्यू में दोनों अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि असलियत में अभी मजबूत कौन है, कौन 2025 में मुख्यमंत्री का अव्वल दावेदार है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि दोनों को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है बराबर भाव दे रही है, लेकिन एक नेता ऐसा है जिसको कुछ ज्यादा ही भाव मिल रहा है और वो भाजपा पर अभी राज कर रहा है, खास करके प्रदेश भाजपा पर अपना राज जमाए हुए है। उस नेता की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि भाई 2025 में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन। एक तरफ सम्राट चौधरी अपना पगड़ी बांध कर कहते हैं कि ये पगड़ी तभी खुलेगा जब मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारेंगे, और मन में ये भी लालसा है कि उस कुर्सी पर हम भी बैठेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है, सम्राट चौधरी को ये एहसास हो चुका है कि 2025 में हो ना हो भाजपा जो है हमें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। और जब हम मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएंगे तो उसके पहले थोड़ा सा रुतबा भी बना ले कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है तो उसके पहले रुतबा बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विजय सिन्हा, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि भाजपा उनको भी मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है, इसलिए वो भी रौब में रहते हैं। वो भी दिखाते हैं कि हमको भी भाजपा भाव दे रही है और बराबर भाव दे रही है, जितना आपको दे रही है उतना हमको भी दे रही है। और उसके बाद दोनों में इस बात को लेकर टक्कर होते रहती है। और अब सम्राट चौधरी जो है वो विजय सिन्हा पर भारी पड़ने लगे हैं, और कब से भारी पड़ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एनडीए की सरकार थी, विजय सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। विजय सिन्हा अध्यक्ष पद पर बैठकर पूरा नियम कानून के साथ विधानसभा को चला रहे थे, और उस दरमियान सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया था। सम्राट चौधरी मंत्री का पद संभाल रहे थे, और उस समय भी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से अपने आप को बड़ा देख रहे थे। सदन में सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, आराम से रहिए। और उस समय विजय सिन्हा ने यह बात कहा था कि अपने बात को वापस लीजिए, आपने गलत कहा है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को वापस नहीं लिया, वो लगातार ये बात कहते रहे कि व्याकुल नहीं होना है। और अब विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, और उसके बाद सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। दोनों का कद बराबर था। दोनों सोच रहे थे कि दोनों का कद अब बराबर हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले जो है विजय सिन्हा का कद बड़ा था, क्योंकि भाई विधानसभा का अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, और एक तरफ सम्राट चौधरी मंत्री हैं, उतना भी बड़ा पद नहीं होता है जितना विधानसभा के अध्यक्ष का पद होता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए विजय सिन्हा को लगा था कि मेरा कद तो बड़ा है, अब हम ही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे 2025 में। लेकिन गेम पलट गया, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, और जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो फिर भाजपा जो है वो विपक्ष में आ गया, और फिर शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, सम्राट चौधरी को भी नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, और दोनों बराबर हो गए। अब दोनों को लग रहा था कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों हम बराबर हैं। और उसके बाद जब गेम पलटा तब विजय सिन्हा को बड़ा झटका लगा। एक बार विजय सिन्हा भी उस रेस में आगे चल रहे थे, ऐसा लगा कि अब विजय सिन्हा को ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे दिया जाएगा, और विजय सिन्हा इस उम्मीद में भी थे। लेकिन अचानक गेम पलटा, कुशवाहा वोटरों को साधना था, तो कुशवाहा और कुर्मी वोटरों को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, और शकुनी चौधरी अपने समय में अपने समाज के सबसे बड़े नेता थे। तो आज वो प्रभाव सम्राट चौधरी पर भी है। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा और कुर्मी के एक बड़े नेता बन चुके हैं, बड़ा फेस बन चुके हैं। तो भाजपा को लगा कि अगर इस समाज को साधना है तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और सम्राट चौधरी को अब लगने लगा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो थोड़ी सी दूरी पर है।
बस 2-3 कदम की दूरी है, बस मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलने ही वाली है। और लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी से जेपी नड्डा सलाह मशवरा कर रहे हैं, लगातार उनसे बिहार विधानसभा हो या फिर लोकसभा की सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को ये विश्वास भी हो गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको अब पक्का मिल जाएगी। 2025 में जब चुनाव होगा तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये बात अब विजय सिन्हा को भी पता चल गया है, एहसास हो गया है कि भाई अब मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें नहीं मिलने वाली है। सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है उस तरीके से मान लीजिए कि 2025 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल ही जाएगी। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, उतना तो विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष रहते हुए नहीं घेर पा रहे हैं। विजय सिन्हा कहीं चूक जाते हैं तो वहां तुरंत सम्राट चौधरी खड़े हो जाते हैं। सम्राट चौधरी जो है वो पूरा कमान संभाल लेते हैं। और अब सम्राट चौधरी मानो ऐसा कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि एक तरफ इसके पहले भी अगर देखा जाए तो आप राजद को देख लीजिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन सारा कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे थे नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत से। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ विजय सिन्हा जो है वो दब जाते हैं और सम्राट चौधरी का कद बढ़ जाता है। सम्राट चौधरी दोनों भूमिका निभाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभा देते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या वाकई में 2025 में इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। और जब इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो विजय सिन्हा क्या करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।